आप सबको का मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया दैट इज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिशान अब्दुल्ला आपके साथ। मैं भी सरायकेला करसावा के टीपी चौक पर हूं और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन किया हुआ है, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। हलगाम में जो आतंकवादी हमला होते जिसमें बेकसूर भारतीय मारे गए थे उसके खिलाफ ये एक विरोध प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन निकाला गया है। और आजाद समाज पार्टी की डिमांड है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए, सरकार इस पर जांच बैठाए और दोषियों को बेनकाब करे, सामने लाए कि किसका कसूर था, किन किन लोगों ने इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया है जिसमें बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया है। सरायकेला खरसावां के टीओपी चौक पर ये देखिए आजाद समाज पार्टी की तरफ से पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के खिलाफ एक आक्रोश रैली निकाली गई है। आतंकवादियों ने जो हमला करके बेकसूर भारतीयों को मार दिया था उसके खिलाफ जो है ये आजाद समाज पार्टी की डिमांड है कि आतंकवादियों को फांसी दिया जाए। इन्होंने कैंडल मार्च निकाला हुआ है। देखिए, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, आतंकवाद पार्टी को बहुत सारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लीडर हैं और आम पब्लिक में से भी बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हो गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत ही दर्दनाक और जघन्य हादसा हुआ बोलते हैं आतंकवादियों द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था। इसका विरोध सारे देश में हो रहा है, लेकिन यहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार बहुत ज्यादा सरकार ने क्या एक्शन लिया है इसका कोई बात क्लियर नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से एक्शन लिया है बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उसका एक जिले के कपाली अंतर्गत टीओपी चौक जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। जातिवाद के नाम पर जो मारा जा रहा है देश में लोगों, जातिवाद के नाम पर जो लोगों को देश में मारा जा रहा है, इसकी पूरी जांच सरकार अब तक क्या सरकार ने एक्शन लिया है रिपोर्ट सरकार जनता को दे। आगे भी जो है इस तरह की किसी तरह का घटना ना हो, इसी तरह का पूरी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए सरकार की तरफ से। मैं मोहम्मद एजाज अहमद, जिला अध्यक्ष सरायकेला खरसावां, मैं पूरे संदेश देना चाहता हूँ, भारत के देशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो है लोग जो आज यहाँ पर जमा हो रहे हैं ये एकता का सबूत है, ये कि भारत की एकता का सबूत है। और ये संदेश हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि हम जो भारत में किसी भी आतंकवाद के लिए कोई भी जगह नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है हमारे देश में। क्या लगता है कहाँ चूक हुई जो इतनी बड़ी घटना घट गई? कश्मीर में जन्नत कहा जाता है उसे, और उस जगह खून की बौछारें देखने को मिली। कहाँ चूक हुई है जो इतनी बड़ी घटना पुलवामा के बाद फिर से एक बार देश में देखा है? देखिए, सबसे बड़ी इसकी जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर से चूक हुई, क्योंकि सीमा की जिम्मेदारी उनके पास सीआरपीएफ है, उनके पास जो है जितने भी सेना के जवान है, हर एक चीज अवेलेबल है और सीमा की जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जाती है और गृह मंत्री जो है अमित शाह के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर जाती है और बीजेपी इसके जिम्मेदार है जो भी गवर्नमेंट है। क्योंकि इसका आप जीता जागता मिसाल देख रहे हैं कि इसकी वजह से जो है सारी जगह पर जो है कई सांप्रदायिकता का माहौल बन चुका है और इसलिए ये बहुत ही दुखद घटना है। और ये आतंकवाद है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है और इसमें सांप्रदायिकता के नाम देकर अभी जो कल भी आपने देखा होगा कि जो निमडी की जिमड़ी बस्ती में जो है इस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ था कि वहाँ भी इसी माहौल को लेकर जो है बहुत सारा उत्पन्न हुआ था। फिर निमडी का मामला दूसरा सामने आ रहा है, कोई लड़का और लड़की का मैटर है, उसको इससे जोड़ना कितना सही है? नहीं, देखा जाए तो ये मैटर तो उसका था, लेकिन उसके बावजूद भी है लोगों की जो है ना ये जो माहौल जो हुआ है इसके बावजूद लोगों ने इसके माहौल को चेंज करके ये सांप्रदायिकता का माहौल को जोड़ दिया पहलगाम के हमला की वजह। एनआईए की जांच शुरू हो चुकी है, कितने संतुष्ट है? अब तक का जो जांच चालू हो चुका है, एनआईए जांच शुरू कर चुकी है और लगातार अब पाकिस्तानियों को भारत से बाहर भी किया जा रहा है। कितने संतुष्ट है एनआईए के जांच पर, क्या कहेंगे?
एनआईए का तो जांच अभी शुरुआत में बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी और जो आरोपी है उनको भी पकड़ा जा रहा है और जो उसमें लिंक है उसको पकड़ा जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्दोषों को भी पकड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार से हमारा यही निवेदन है कि निर्दोषों को ना पकड़ा जाए। जो उस मामले में जो भी किए हैं ये गलत काम, उनको पकड़ा जाए, या उनसे जो भी लिंकअप है उनको पकड़ा जाए। जो निर्दोष है उनको ना पकड़ा जाए। इस घटना के बाद जिस तरह से देखा गया है कि भारत पाकिस्तान का जो समझौता वो रद्द हुआ, क्या लगता है ये समझौता कितने दिनों तक टिक पाएगा और कितना असरदार होगा? फिलहाल देखा जाए तो भारत सरकार के पास पाकिस्तान को के लिए बैन लगाने के लिए यही नीति था कि सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया, वीजा को रद्द कर दिया गया। जो शुरुआती कदम था वो केंद्र सरकार ने उठाया, लेकिन इससे कोई संतुष्टि वाला काम नहीं किया गया। संतुष्टि वाला काम तभी होता है जब पाकिस्तानियों को पकड़ा जाता है, पकड़ कर सड़क पर फांसी दिया जाता है। एक मसला भी देश में चल रहा है आतंकवाद के साथ साथ, जो आतंकवाद का, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, जिस तरीके से जो आतंकवाद है, जिस तरीके से जिन्होंने हमला किया, जो भी निर्दोष पर हमला करते हैं उसको हम लोग आतंकवाद कहते हैं। उसी तरीके से जो इस हमारे जो देश में जो है जाति के नाम पर भी जो हमला किया जा रहा है उसको भी हम लोग आतंकवाद कहते हैं। और वो भी दोनों तरफ हमारे लिए जो है ना, दोनों ही आतंकवाद है। चाहे वो जातिवाद हो, चाहे कि धर्म के हिसाब से किसी का कत्ल करते हैं, चाहे वो जाति के हिसाब से किसी का कत्ल करते हैं निर्दोष का, तो वो दोनों ही देश के लिए खतरा है और हमें इससे सावधान होने की जरूरत है और इस पे काम करने की जरूरत है। क्या लगता है आने वाले भविष्य में इस तरह का हमला रुक जाएगा? सरकार जो है इस बार पूरी फेल हुई है। पहलगाम में जो वहाँ पर 1500 से 2000 पर्यटक मौजूद थे और उनके बीच में एक भी पुलिसकर्मी और एक भी आर्मी वाला वहाँ पे मौजूद नहीं था। सरकार को हमें बताना होगा। सरकार झूठे दावे किए थे कि एक पर्यटक के ऊपर में 2 आर्मी जो है कश्मीर में खड़ी है, तो वो आर्मी कहाँ खड़ी है? वहाँ पर जो है 1.5 घंटे तक का जो है हुआ है ये सब मामला, और एक भी आर्मी वाला वहाँ पे उपस्थित नहीं था और एक भी जवाबी गोली नहीं चलाई गई। तो सरकार इसमें बहुत फेल है। इसमें हम लोग तो यही देखते हैं, और सरकार की चूक की वजह से हमला हुआ है, और दूसरा इसमें कोई इसका उद्देश्य नहीं था। और वो लोग जो है भाई आतंकवादी है, वो लोग हमला किए, उसका अपना ये था। लेकिन सरकार पूरी जो है चूक हुई है सरकार से। इसमें सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार अगर किसी और के ऊपर में थोपेगी या इसको धार्मिक एंगल देगी तो सरकार बिल्कुल गलत है। मोदी जी बिहार में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और अभी जो पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद कहाँ तक ये उचित है चुनाव प्रचार करना? मोदी जी देखिए, वो जो है वक्त का फायदा उठाने वाला काम कर रहे हैं। मोदी जी वहाँ पर होने वाले हादसे को अपने फेवर में लेने के लिए बिहार में जाके प्रचार कर रहे हैं। उनका और कोई मकसद नहीं है। अगर पहलगाम में हमला हुआ है तो उनको पर्यटकों के पास में जाना चाहिए था, उनके परिजनों से मिलना चाहिए था। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बिहार जा रहे हैं, जहाँ पर अभी चुनाव होने वाला है। वो वहाँ पे उसको अपने जो चुनाव में उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और मोदी जी यहाँ पर जो है एक अच्छे जो प्रधानमंत्री होने का सबूत नहीं दे रहे हैं मेरे। अमित शाह रेड कारपेट पे जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, इतनी सिक्योरिटी के बीच में जी, ये कहाँ तक उचित लगता है आपको रेड कारपेट पे जाना? अमित शाह देखिए, अमित शाह ही की एक चूक है। वो होम मिनिस्टर है, कहीं ना कहीं पूरी गलती उनकी है। उन्होंने जो है सेना को पता नहीं। पहली बात तो देखिए, डिफेंस का जो है हम आपको पता हो, डिफेंस का बजट को जो कम कर दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर डिफेंस का बजट को कम किया जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं असर ये सब आतंकी हमलों में देखने को मिलेगा। अमित शाह से इस्तीफा लिया जाएगा? उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो जिम्मेदार एक होम मिनिस्टर है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो भारत सरकार उनसे इस्तीफा लेगी? भारत सरकार इस पे तो भाई हमें कुछ नहीं दिख रहा है इसमें होते हुए कार्य कि अमित शाह से इस्तीफा मांगा जाए। सारा मीडिया यही दिखा रहा है कि मुसलमान गलत है, कश्मीरी गलत है, जबकि कश्मीरियों ने वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान भाइयों की बहुत मदद की है। धर्म के नाम पे इसको जोड़ा जा रहा है, धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, कहाँ तक उचित है ये? पहलगाम में जो हमला हुआ वो पाकिस्तान या आतंकवादियों के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया। जबरदस्ती का जैसे बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि कलमा पढ़वाया गया या पैंट उतरवाया गया, जैसा भी मामला है, ये सब उसको गोदी मीडिया के द्वारा जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। और देश में आप देख लीजिए, पूरे देश भर में मुसलमानों और खासकर कश्मीरियों के खिलाफ में एक नफरत भरा गया है। जो जिस नफरत का खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। देश के हर जगह पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है,
घर से निकाला जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। हर तो क्या जगह भाजपा जिम्मेदार नहीं है इसके लिए जो मुसलमानों के साथ हो रहा है? एकदम भाजपा और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, और साथ में गोदी मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो भी मुसलमानों और कश्मीरियों के साथ पूरे देश में हो रहा है, इसके जिम्मेदार भाजपा, केंद्र सरकार और गोदी मीडिया सब है, क्योंकि उन्होंने ही नफरत फैलाया है देश में मुसलमानों के खिलाफ। जब ना मुसलमानों को गलती था ना कुछ था, लेकिन बताया गया सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जिसका नफरत का खामियाजा अभी मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है।